अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छे हालात में होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली मेरे से पूछा जा रहा है टिकटॉक पे इनबॉक्स में, वो है प्री कैश के रिलेटेड। तो प्री कैश के रिलेटेड मैंने वीडियो बनानी थी, ये मेरी लिस्ट में थी, लेकिन मैं देख रहा था कि ज़रा यार फ्री टाइम नहीं होता, यूनिवर्सिटी वाले दिन ही फ्री टाइम होता है। और दूसरा ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करूँ ही करूँ, साथ मेरे दो तीन लोग और हों जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उनका प्री कैश इंटरव्यू कैसा गया। तो मेरे साथ तलाल और वकास दोनों मौजूद हैं। इन्होंने भी अभी जनवरी इनटेक में ये आए हैं, तो अभी फ्रेश हैं इनकी चीज़ें भी, ये अपना एक्सपीरियंस भी अच्छे से शेयर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्री कैश इंटरव्यू होता क्यों है। बेसिकली प्री कैश इंटरव्यू क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी इसको कहते हैं। वो होता है कि वो स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी जज करते हैं उस इंटरव्यू से कि स्टूडेंट वाकई एक जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं, वो स्टडी के लिए यूके आना चाह रहा है या उसका कोई और मकसद है। तो वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू से ये चीज़ जज करते हैं। अब क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइम का होता है, ये हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, लेकिन क्वेश्चन सबके सेम है। तो सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ, मेरा इंटरव्यू हुआ था 36 मिनट्स का। जो कि मैं अल्स्टर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो अल्स्टर यूनिवर्सिटी का जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो था 36 मिनट्स का। अब इसमें पूछा क्या गया था, इसमें सबसे पहले वो बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि लाइक आपका नाम, आपकी एजुकेशन, आप क्या पढ़ रहे हैं। इवन मुझसे इतने बेसिक क्वेश्चन उन्होंने शुरू में पूछे कि एमएससी स्टैंड्स फॉर, ठीक है, एमएससी का मतलब क्या, एब्रीविएशन क्या है इसकी। उसके अलावा काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें उन्होंने पूछी कि आपकी जो स्टडी है वो क्या है, जो आपकी बैकग्राउंड स्टडी थी, बैचलर्स में आपने क्या पढ़ा, कौन से सब्जेक्ट्स थे, आगे किस प्रोग्राम में जा रहे हो, वो रिलेट कैसे करती है आपकी स्टडी के साथ। अच्छा, यूके क्यों आपने चूज़ किया, कोई और कंट्री क्यों नहीं की, ठीक है। और देन आपको फाइनेंस कौन करेगा, आपकी फ़ंड्स कौन देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। स्टार्ट करते हैं तलाल से कि तलाल का कैसा एक्सपीरियंस रहा और मेनली किस तरह की क्वेश्चनिंग हुई। फिर हम इसको ओवरऑल एक बता देंगे कि मैन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए जब भी आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं। तो अच्छा जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपसे क्या क्वेश्चनिंग हुई, टाइम ड्यूरेशन क्या था आपके प्री कैश इंटरव्यू का। मेरा जो प्री कैश इंटरव्यू था वो ऑलमोस्ट जो है 27 मिनट्स का हुआ है। ये पकड़ और लो, बेसिकली जो पास, क्वेश्चंस थे ऊपर वो पास रखो इसको। रिलेटेड टू थे एजुकेशन बैकग्राउंड। उन्होंने एक सबसे पहले कंसल्टेंट ने पीडीएफ वगैरह शेयर किया था, तो उसमें एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होती है, वो आपको हर जगह से जो है मतलब मिल जाएगी। मिल तो जाती है। उसके मुताबिक जो है आपने अपने आंसर्स देने होते हैं। वो मॉड्यूल्स के बेसिकली जो आपने आगे आके स्टडी करना है, मॉड्यूल्स के नाम वगैरह वो पूछते हैं। और सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि भाई ने भी बताया कि इंट्रोडक्शन में आपका नाम पूछते हैं, आपका आईडी नंबर, पासपोर्ट वगैरह नंबर पूछते हैं, और आपको कहते भी हैं कि आप पासपोर्ट जो है वो अपने सामने स्क्रीन पे आपका शो करवाएं। आपका इंटरव्यू कितनी देर का हुआ था। मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 26 मिनट्स का हुआ था। माइक थोड़ा सा करीब कर लें। 26 मिनट्स का हुआ था 26 इंटरव्यू। मिनट्स का। बेसिक क्वेश्चंस को छोड़ दो, जो मेजर क्वेश्चंस हैं, जो बड़े क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे इम्पोर्टेंट गए। क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मेन है कि व्हाई डू यू वांट टू कम टू द यूके। सो ये एक मेन क्वेश्चन होता है, व्हाई डू नॉट यू डिड नॉट चूज एनी अदर कंट्रीज। सो उसमें आप बताते हैं कि आपने कंपैरिजन करना होता है बाकी 2 से 3 कंट्रीज़ का। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बात करें तो उसमें जो है मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम 2 साल का होता है मोस्टली, और यूके में 1 साल का मास्टर है। तो मेनली जो है लड़के और जितने भी लोग हैं वो इस बात को टारगेट करते हैं, इस चीज़ को, कि वहाँ पे जो है 2 साल का मास्टर है और वो डिग्री मतलब जो है काफ़ी टाइम में कंप्लीट होगी। और यूके में जो है 1 साल का मास्टर्स है, इस वजह से लोग ज़्यादा यूके को टारगेट करते हैं। तो ये चीज़ आप उसमें बता सकते हैं। तो ये आप बता सकते हैं कि आपने जो है यूके इसलिए चूज़ किया है। और आप अपनी फ़ीस के बारे में बता सकते हैं कि कुछ यूएस वगैरह हो गया या कनाडा हो गया, तो वहाँ पे जो है फ़ीस 2 साल की तो ऑलमोस्ट अगर हम पाउंड्स की बात करें तो वो 30 to 50,000 40,000 पाउंड्स होती है। में जो है आप इजीली जो है 12 से 13 हज़ार या आप मतलब दे सकते हैं फ़ीस। तो मेन चीज़ जो है मतलब यही होती है कि व्हाई डू यू वांट टू चूज दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाई डू यू वांट टू गो टू द यूके एक्सेट्रा। सो ये चीज़ें हैं मेन। अगला शॉर्ट शॉर्ट यार आप बता दें विकास कि आपका एक्सपीरियंस कैसा गया, फिर मेरे पास ना एक स्केच है कि जी। मैंने इनको जो बताना है। अच्छा यार, मेनली तो यही सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो बाकी एक चीज़ का आप थोड़ा लोगों सा ने ध्यान रखना है कि आपने अपना जो भी माइक या माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं ना, वो टॉप नॉच होना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि एक दफ़ा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि पास हो गया, मेल शेल सारी। बाद में उन्होंने कहा यार आपकी तो रिकॉर्डिंग में वॉइस में कुछ इश्यूज थे तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो वो दोबारा देना पड़ेगा। वो आपने एक दो अलग बार दिया इंटरव्यू। अलग हेक्टिक टेंशन होती है। आपने 2 बार दिया इंटरव्यू। मेरा पहली दफा रिकॉर्डिंग का मसला आ गया, फिर उन्होंने मेल की दोबारा करी, तो तो मैंने फिर 2 दफा दिया था वही चीज।
अच्छा ये तो ये अच्छा पॉइंट इम्पोर्टेंट मिल है गया, ये कि मुझे नहीं पता बाकी था। क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन आपने अपना ये मेक श्योर करें। इंटरनेट का बैकअप भी रखना है, मेक श्योर करें। और उसके बाद अपनी वॉइस जो आपका माइक है ना, हैंड फ्री जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वो कोशिश करें, चाइना चाइना हैंड फ्री ना यूज़ करें। तो कोई अच्छा हेडफोन है तो वो इस्तेमाल करें माइक के लिए, अच्छा आवाज़ इंटरनेट के लिए। कनेक्शन, अच्छे हेडफोन्स तो बाकी और क्वेश्चन इजी होते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं। साइलेंट रूम। तो बाकी यही है यार, इतना टेंशन वाला नहीं होता, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, वो आपको नेट से मिल जाएगी लिस्ट। तो यार सिंपल सिंपल आपने करना क्या क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तैयारी के लिए, आपने 3 चीज़ें तो मेजरली उनको अपने जहन में बिठा लेना कि ये आपसे पूछनी है उन्होंने। वाई यूके, आप यूके क्यों आना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसका ये नहीं होना चाहिए कि आपको कंसल्टेंट ने कोई चीज़ दी तो आप रटा रटाया। मुझे भी मेरे कंसल्टेंट ने एक पूरा पीडीएफ दिया था जिसमें क्वेश्चंस के आंसर्स भी मौजूद थे, लेकिन मैंने सिर्फ क्वेश्चंस देखे थे, एक ओवरऑल एक आइडिया लिया था। आपने रटा बिल्कुल नहीं मारना होता। आपने जो आपका इंस्ट्रक्टर है, जो आपका इंटरव्यूअर है, उसको ये नहीं शो करवाना कि आपने रटा हुआ एक चीज़ तोते की तरह उसको पढ़ी जा रहे हैं, जिस तरह वो होता था ना, आप सिक लीव की एप्लीकेशंस आपने रटा मारा होता है, आई बैक टू से दैट आई एम इल एंड फलां फलां फलां। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। ये जहाँ पे उन्हें लगेगा आप स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएंगे। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ फेल भी होते हैं, और अब तो आगे ये जैसे जैसे स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं तो ये और भी फेल होंगे। एक चीज़ तो ये मेक श्योर करनी है, वाई यूके, वाई यूके। बेशुमार रीजंस हैं इसकी कि आप क्यों आना चाहते हैं यूके, ठीक है। आप यूके क्यों आपने चूज़ किया, क्योंकि यूके वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस है इन द वर्ल्ड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे एक वाइब्रेंट कल्चर है, यहाँ पे डाइवर्स कल्चर है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे आपकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, जो देसी कम्युनिटी है, एशियन कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए ईजी रहता है। काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, आप पॉइंट्स लिस्ट आउट करें और देन उनको अपने जहन में बिठा लें कि आपने बोलना कैसा है। आप आइल्स प्रिपेयर करके, आइल्स की तैयारी करके, अगर आपने आइल्स दिया और आप यहाँ तक पहुँच जाएँ प्रीकास्ट इंटरव्यू तक, तो आप इतना तो यार बोल सकते हैं कि आप उसको अपनी बात समझा सकें, आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपको रटा मारने की ज़रूरत नहीं। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, जो आपने चूज़ की है, तो उसमें आपने बताना है फिर कि आपने वो यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ की है। उसमें उस यूनिवर्सिटीज़ की फैसिलिटीज़, वहाँ की आपको उस यूनिवर्सिटी का ओवरऑल जो है ना लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है, उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी कैसी है, उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट क्या है, उस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रेशो क्या है, ठीक है। तो ये सारी आपकी ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेशो क्या है उस यूनिवर्सिटी की, ये पॉइंट्स आपने मेक श्योर करने हैं कि आपने लाजमी इन पे काम करना है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये कि वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वाई नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ और अपने जहन में रख लेनी है। जैसे मुझे अभी भी याद है, मैंने एक बेंगलोर यूनिवर्सिटी रखी थी और एक गालिबन मैंने VCU रखी थी। तो वो भी आप बताते हैं कि यार मैंने ये 3 यूनिवर्सिटीज़ भी प्रेफर की थी, अपने लिस्ट में रखी थी, लेकिन उसका और इसका कंपैरिजन मैंने किया था। मैंने 3 पॉइंट्स वकास मैन बनाए थे, जिसमें था जॉब सेटिस्फेक्शन रेट, आपका एम्प्लॉयबिलिटी रेशो रेट, और आपकी जो ओवरऑल स्टूडेंट सर्वे होता है, उसके अलावा रैंकिंग यूनिवर्सिटी की, और फ़ी हमने उनको नहीं बताना कि उसकी फ़ी ज़्यादा थी, हमारी कम थी। आपने अपने आप को इंटरव्यू में गरीब बिल्कुल शो नहीं करवाना होता। तो आपने बेसिकली कोर्स को भी आपने कंपेयर करना होता है। मैंने आप कोर्स को कंपेयर किया था कि मैं डाटा एनालिटिक्स के कोर्स में आ रहा हूँ, तो ऐसा स्पेसिफिक कोर्स उन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं था जो डाटा एनालिटिक्स को कवर करता हो। तो ये चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने कोई और कंट्री क्यों चूज़ नहीं की यूके के अलावा, तो उसमें भी आपने 2-3 कंट्रीज़ अपनी लिस्ट में रखनी है जिनका कंपैरिजन बताना है। लाइक मैंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये 2 मेजर कंट्रीज़ थी जो मैंने अपनी लिस्ट में रखी थी। कनाडा क्यों नहीं गया यार, कनाडा इसलिए नहीं गए कि वहाँ पे एक तो वहाँ के वेदर से हम जो है ना मीट नहीं कर सकते। हमारा जो वेदर है, जिस वेदर से हम जा रहे हैं, कनाडा की वेदर सिचुएशन एक्सट्रीम है। उसके अलावा वहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है, वो लेंथी है, वो लंबा है। और ओवरऑल जो है ना, इस वजह से हमने यूके को चूज़ किया। ऑस्ट्रेलिया में फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हैं उनकी कंपैरेटिवली, अगर आप यूके को देखें। तो ये इस तरह के पॉइंट्स आपने लाजमी जहन में रखने हैं। आपका इंटरव्यू ऑन एवरेज 20 से 30 मिनट 35 मिनट तक होता है, लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसका इंटरव्यू 1 घंटे 8 मिनट का भी हुआ है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड में गया था, उसका इंटरव्यू 1 घंटा 8 मिनट का भी हुआ था। तो इंटरव्यू लंबा हो सकता है। आपने कॉन्फिडेंट रहना है,
रियलिस्टिक रहना है, नेचुरल रहना है, रट्टे नहीं मारने वहाँ पे। जो आपसे पूछा जाता है कॉन्फिडेंटली आपको जितना पता है, जो पता आप उनको बताएं, डिलीवर करें, ठीक है। वो भी सिर्फ जज कर रहे होते हैं, वो उन्हें ये पता होता है कि आप यूके नहीं आया इससे पहले, ठीक है। आपको यूके का कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। आपको जो चीज़ें इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है वो आपको सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है जो आपने इंटरनेट से या जहाँ से भी आपने कलेक्ट की है, तो वो आपको उसी हिसाब से जज कर रहे होते हैं। लेकिन बी कॉन्फिडेंट, देखना इंटरव्यूअर की आंखों में है, ये चीज़ भी आपने इधर उधर ज़रा सा आप देखेंगे ना, तो वो चीज़ उनको लीड करती है, मिसलीड करती है बेसिकली, कि शायद इसने कोई हेल्पिंग मटेरियल या कोई बंदा इसके आसपास बैठा हुआ है जो इसको हेल्प आउट कर रहा है। तो वो सस्पिशियस एक्टिविटी आपकी वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाती है, उस वजह से भी आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो सकता है। क्वेश्चंस इसी तरह से बहुत सारे हैं, आपको आपके कंसल्टेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन मेजर क्वेश्चंस जो थे वो मैंने ऑलमोस्ट बता दिए हैं। वाई दिस कोर्स, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई यूके, वाई दिस कोर्स एक मेजर क्वेश्चन है जो मैं मिस कर गया हूँ, वो भी आपने लाजमी जहन में रखना है कि वो आपसे पूछेंगे वाई दिस कोर्स एंड हाउ दिस कोर्स रिलेट्स टू योर प्रीवियस स्टडी। तो आपने फिर उनको वो चीज़ भी वहाँ पे जस्टिफाई करनी है कि आपने प्रीवियस स्टडी में क्या पढ़ा था, वो कैसे रिलेट करती है आपके इस कोर्स के साथ जो आप आगे चूज़ कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा आपने कंपैरिजन भी बताना है। फिर वो आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछते हैं, ये बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन होता है कि वाई नॉट पाकिस्तान, मास्टर्स आप पाकिस्तान से भी तो कर सकते हैं। तो वो भी आपने उनको अच्छे से उस चीज़ को टैकल करना होता है कि एज़ पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। ये चीज़ें बेशक सुनने में अच्छी ना लगें, लेकिन ये सच है, ऐसे ही है। तो उसका कंपैरिजन आप यहाँ की स्टडी के साथ करेंगे। विंड बहुत ज़्यादा है तो पता नहीं अब किस तरह से कवर कर रहा होगा, लेकिन चलें हम इसको इंशाल्लाह क्लोज करते हैं। वकास, आपके पास अगर कोई इसमें मजीद एडिशन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई यूके, व्हाई दिस कोर्स, व्हाई नॉट पाकिस्तान, बस यही मेन क्वेश्चंस है। इजी है यार, मैक्सिमम कुछ भी नहीं है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। इवन यूनिवर्सिटी का होता ये है कि वो कहते हैं हम आपको मेल के थ्रू बताएंगे, लेकिन तो बंदा अगर कॉन्फिडेंट हो ना, मैं कॉन्फिडेंट था, उन्होंने जैसे ही मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ की ना, ऑन स्पॉट मुझे भी बता दिया कि यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव क्लियर्ड योर इंटरव्यू, या ऐसे ही है, तो वो ऑन स्पॉट बता देते हैं फ़ौरन। आपको भी पता चल जाता है कि आपने कितना अच्छा किया है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, एक क्वेश्चन था जो शायद वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या किसी वजह से ना मुझे प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा था, मैंने 3 बार वो क्वेश्चन रिपीट करके उनसे पूछा। आपको पूछना आना चाहिए, ठीक है, आप उनसे रिपीट करवाना आना चाहिए आपको। बस ये चीज़ें ये आपने मेक श्योर करनी है, तो इंशाल्लाह आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू अच्छा जाएगा। मज़ीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह हम उसको भी कवर करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।